चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश में आज से शुरू हो रही 10वीं बोर्ड की परीक्षा की। इससे पहले एक दिन पहले गुरुवार को 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई थी। आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। बता दें आपको 10.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे। 3,861 सेंटर्स पर एग्जाम होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय तय किया है एमपी बोर्ड ने। कोविड प्रोटोकॉल का छात्रों को पालन करना होगा। छात्रों और शिक्षकों के लिए कोविड गाइडलाइंस जरूरी है। 10.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 10वीं बोर्ड की इस एग्जाम में शामिल होंगे। और खास बात यही है, जैसे कि कल से 12वीं बोर्ड की एग्जाम्स शुरू हुई, पूरे 2 साल बाद छात्र एक तरह से ऑफलाइन परीक्षाएं फिजिकली क्लासरूम में बैठ के एग्जाम देंगे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता सूरज शर्मा का। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, एक दिन पहले ही 12वीं बोर्ड की शुरू हुई एग्जाम्स, आज से 10वीं बोर्ड की शुरू होने जा रही है, क्या है तैयारियां? देखिए, बिल्कुल 2 साल बाद कोविड के बाद ऑनलाइन एग्जाम के बाद अब ऑफलाइन एग्जाम शुरू हुए हैं और कल 12वीं का पेपर था और आज 10वीं का हिंदी का पेपर है। तो ऐसे में छात्रों में उत्साह पहले से ही देखा जा रहा है। कल भी जब 12वीं के छात्रों से बात की तो चेहरों पर मुस्कान थी और एग्जाम देने के बाद भी खुश नजर आए। वैसे ही उम्मीद की जा रही है कि आज हिंदी का पेपर है 10वीं का। करीब 10,63,000 बच्चे जो प्रदेश भर के हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा सभी सेंटरों पर। खासतौर से वहाँ पर टेम्परेचर मशीन से उनका टेम्परेचर मापा जाएगा। सभी को मास्क दिया जाएगा, हैंड सैनिटाइज करके उनको ही परीक्षा केंद्र में अंदर एंट्री दी जाएगी। साथ ही यदि कोई परीक्षार्थी संक्रमित पाया जाता है या जिसको बुखार, सर्दी, खांसी के लक्षण पाए जाते हैं तो एक आइसोलेशन रूम सभी सेंटरों पर बनाया गया सेपरेट, जहाँ पर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी परीक्षा दिलाने की। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के तौर पर परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लगाई गई है। कोई भी अपात्र व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि परीक्षाओं का जो महाकुंभ है वो शुरू हो चुका है। 12वीं के बाद आज 10वीं का पेपर है और हमने जिस तरीके से तस्वीर कल देखी थी कि परीक्षा देने के बाद बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी कि पेपर काफ़ी सरल आया, काफ़ी अच्छा था। वैसे ही उम्मीद की जा रही है आज 10वीं क्लास का हिंदी का पेपर है और माना जा रहा है कि इस तरीके से सिलेबस में 30% की कटौती की है। ऐसे में चूँकि ऑफलाइन 2 साल बाद पेपर हो रहा है, कोविड का दौर था, ऐसे में कहीं ना कहीं परीक्षा प्रभावित हुई थी, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने भी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस में थोड़ा सरलीकरण किया है। ऐसे में माना जाए कि आज 10वीं का पेपर भी जो हिंदी का पेपर है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है और छात्रों में उत्साह भी देखा जाएगा। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने सूरज। अब देखना होगा, हम जरूर वो कोशिश करेंगे कि आप जल्दी हमारे साथ एक बार फिर लाइव जुड़ें और परीक्षा केंद्रों में किस तरह की तैयारी हुई है वो भी हमें दिखाएं। अभी फिलहाल आप बने रहें सूरज, एक बार फिर आपका रुख करेंगे अगली खबर पर।